गुड मॉर्निंग बच्चों। बात चल रही थी अपने कैपेसिटर के बारे में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। भाई, आप कैपेसिटर है आपके पास में, तो उस कैपेसिटर को आप चार्ज कैसे करोगे और वो कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज कैसे होगा। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ते हैं इसमें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यानी कैपेसिटर को आपको चार्ज करना है। क्या करना है बच्चों? चार्ज करना है कैपेसिटर को। तो मैंने आपको कैपेसिटर की 3 स्टेट बताई थी कल। ठीक है, इससे पहले वाला जो लेक्चर आया था इसमें अपने कैपेसिटर की 3 स्टेट बताई थी मैंने आपको, और उसी को अपन आगे लेते हुए बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, ये स्टेट है आपकी t=0 पर, और ये वाली जो स्टेट आएगी ये आएगी t सेकेंड पर। आपकी स्टेट है आपके पास में यहाँ पर ये। और उसके बाद में आएगी टी इन्फिनिटी पर। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेडी स्टेट। इसको बच्चों बोलते हैं स्टेडी स्टेट। अब देखो, मैंने कैपेसिटर बना रखा है ये। ठीक है, ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस आपको पता है सी है। कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगी। ये भी कैपेसिटेंस सी है, इसकी भी कितनी है? सी है। ये रेजिस्टेंस है बच्चों, कितना है? आर है। ये मैंने एक बैटरी लगाई, कितने वोल्ट की? 20 वोल्ट की। तो बच्चों मैंने इसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो इनिशियल में आपका जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज क्यों है? क्योंकि इसको चार्जिंग करना है भाई। वो डिस्चार्ज होगा तभी तो आप इसको चार्ज करोगे। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोबाइल वाला। मैंने कहा मान लो आपका मोबाइल जो है, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में मेरा ये जो मोबाइल है, जब ये मोबाइल डिस्चार्ज होगा तभी तो मैं इसको क्या करूंगा? चार्ज करूंगा। तो वैसे आपका जो ये कैपेसिटर जो आपने लगाया है बच्चों, ठीक है ना, कैपेसिटर पर इनिशियल में यहाँ पर इसका चार्ज 0 है। ठीक है, ये चार्ज है स्मॉल क्यू। ठीक है, चार्ज 0 है। ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये 20 वोल्ट की है, पोटेंशियल है, तो इसको मैंने 0 मान लिया, इसको V मान लिया। ये सिंगल वायर, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर ये कितना हो गया? 20 वोल्ट। अभी ये डिस्चार्ज है। ठीक है, और मैंने पहले कहा था जब डिस्चार्ज होता है तो कैपेसिटर को अपने सिंगल वायर से कनेक्ट कर देते हैं। यानी किसी जगह मैं एक वायर लगा सकता हूँ, या मैं ऐसे कह दूं कि यहाँ पर 0 है तो बच्चों यहाँ पर भी कितना आएगा? 0 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपका कैपेसिटर डालना, मैंने कल आपको 2 स्टेट बताई थी। अगर आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो तो कैपेसिटर की जगह सिंगल वायर लगा दो। अगर यहाँ सिंगल वायर लगाऊंगा तो यहाँ 0 है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 0 आएगा। करंट फ्लो होगी ऐसे। ठीक है, और इसमें जो करंट आएगी आई, तो वो कितनी हो जाएगी? देखो आई जब मैं निकालूंगा तो आई का फॉर्मूला आता है डेल्टा V अपॉन आर, और ये फॉर्मूला जाएगा V - 0 अपॉन आर। ठीक है, उसके बाद मैंने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, ये 0 हो गया, ये V हो गया, यहाँ जाएगा ये V, ये यहाँ पर जो जाएगा V। अब 30 सेकेंड बाद में, यानी लगाने के कुछ सेकंड बाद में, मैं कहता हूँ थोड़ा सा चार्ज हुआ। ठीक है, इस पर चार्ज आया +Q, और बच्चा इस पर चार्ज आया -Q। अब ये -Q कैसे आया? तो बैटरी क्या करती है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को, बैटरी भाई ये देखो, ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हुए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। तो इस वाली प्लेट ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव आया। ठीक है, बैटरी नेगेटिव, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन कहां से लिया? वो इस वाली प्लेट से लिया। तो बैटरी पहले क्या करती है? बैटरी क्या करती है, ये वाली जो प्लेट है, इस प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालती है। अब वो इलेक्ट्रॉन यूं होते हुए बैटरी से होते हुए यहाँ आता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन लगता है, तो इलेक्ट्रॉन तेजी से भागता हुआ आता है। भाई ये वाली प्लेट, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये चार्ज कौन सा हो गया बच्चों? पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, ठीक है, यूं। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो ये नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्सन होगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इस प्लेट पर आ जाएगा। तो एक प्लेट ने इलेक्ट्रॉन को खोया, उसने इलेक्ट्रॉन को दिया तो पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन को लिया तो नेगेटिव चार्ज। फिर अगली बार फिर एक इलेक्ट्रॉन ये देगी तो इस पर पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेगी तो नेगेटिव। अभी ये चार्ज हो रहा है, ये इसकी मिडल स्टेट है, धीरे धीरे ये चार्ज हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कर भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन देखो आपके ऐसे फ्लो हो रहे हैं ऐसे, तो करंट इसके अपोजिट फ्लो हो जाएगी, करंट इसके अपोजिट फ्लो होगी। ये आर है, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होती है, ध्यान में रखना। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो V है, और यहाँ पर कितना चार्ज कितना है? Q है, तो Q/C। ये फॉर्मूला मालूम है ना, Q का कैपेसिटर में Q = CV होता है। तो V डैश का फॉर्मूला क्या आएगा? Q/C। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? Q/C।
तो ये हो जाएगा V माइनस क्यू अपॉन सी डिवाइडेड बाय R। ठीक है, कोई दिक्कत? अब लास्ट में क्या होगा कि भाई साहब ये इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये फिर एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हो गया बच्चों फुल चार्ज। क्या हो गया बच्चों? ये फुल चार्ज हो गया ये। अब ये फुल चार्ज होने के बाद में आपको पता है कि करंट जीरो हो जाएगी, इसी को मैं क्या बोलता हूँ? स्टेडी स्टेट बोलता हूँ। ठीक है, ये V वोल्ट, ये R। ठीक है, इसमें करंट कितनी होगी? जीरो। अब अपन को क्या करना है? इसका डेरिवेशन करना है भाई। जब आप डेरिवेशन में दो फॉर्मूले ड्राइव करेंगे, एक तो चार्ज का और एक बच्चों किसका? करंट का। तो अपन क्या करेंगे? मिडिल स्टेट वाली जो है इसको अपन काम में लेंगे इसको। ठीक है, मिडिल वाले को काम में लेंगे, क्योंकि ये तो इनिशियल स्टेट है, तो इनिशियल में तो वो चार्ज होना स्टार्ट होगा, उस पर चार्ज है ही नहीं, और इसमें तो बच्चों ये फुल चार्ज हो चुका है, फुल्ली चार्ज हो गया, तो ये भी अपन के काम का नहीं है। तो डेरिवेशन में कौन सा काम में लेते हैं बच्चों? अपन मिडिल वाला काम में लेते हैं। तो यहाँ से देखो इसका डेरिवेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं आई जो है, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? करंट क्या होती है बच्चों? डी क्यू अपॉन डी टी। आवेश प्रवाह की दर, करंट क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आई को तो मैंने लिख दिया डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, इसमें देखो एलसीएम कितना आ जाएगा? सी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस क्यू अपॉन आर सी। समझ में आ गया? एलसीएम ले लिया मैंने, सी अपॉन में आ जाएगा, और आई की जगह डी क्यू अपॉन डी टी लिख दिया। अब ये हो जाएगा डी क्यू, और इसको यहाँ अपॉन में लेके आ जाओ, ये हो जाएगा वी सी माइनस क्यू। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये 1 अपॉन आर, और ये हो जाएगा बच्चों डी टी। ठीक है, डी टी को इधर ले गया, इसको अपॉन में लेके आ गया। अब इसका क्या करोगे? इंटीग्रेशन कर दो भाई, ये तो कांस्टेंट इसलिए बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इनिशियल में टाइम देखो कितना था? जीरो। जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था उस पर चार्ज कितना था? जीरो। क्योंकि इंटीग्रेशन देखो किसके रेस्पेक्ट हो रहा है? चार्ज के रेस्पेक्ट हो रहा है, तो चार्ज की लिमिट आएगी। यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट हो रहा है, तो टाइम की लिमिट आएगी। फिर मैंने टाइम कितना लिया? टी, और टी टाइम पर चार्ज कितना आया बच्चों इस पर? क्यू। यहाँ पर इन्फिनिटी मत लेना, क्योंकि यहाँ जीरो ले रहे हो, इन्फिनिटी लोगे तो वो लिमिट नहीं रहेगी फिर ये। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन सबको करना आता है। ठीक है बच्चों, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स होता है। ठीक है, ए माइनस एक्स और डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? लॉग एक्स। इसका लॉग एक्स होगा। ठीक है, एक्स के साथ में माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग, बेस में ई रहेगा, ये हो जाएगा बी सी माइनस क्यू। ठीक है, और क्यू के साथ में माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, और लिमिट हो जाएगी ये क्यू से जीरो। ये हो जाएगा 1 अपॉन आर सी, यहाँ पर लिमिट आ जाएगी टी, यहाँ पर हो जाएगा टी जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो। अब लिमिट को पुट कर दो भाई, एक बार क्यू की जगह क्यू रख दो, एक बार क्यू की जगह जीरो रख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग, और ये हो जाएगा बच्चों वी सी माइनस क्यू। मैं क्या कर रहा हूँ? लिमिट रख रहा हूँ, एक बार क्यू की जगह क्यू रख दो, एक बार क्यू की जगह जीरो रख दो। तो लिमिट सबको रखनी आती है, 11th क्लास में लिमिट वाला पढ़ा हुआ है आपने, तो मैं लिमिट रख देता हूँ यहाँ पर, एक बार मैंने क्यू रख दिया, एक बार मैं जीरो रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग वी सी। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों आपके पास में टी अपॉन आर सी। ये माइनस उधर चला जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा लॉग ए माइनस बी का। फॉर्मूला मालूम है लॉग ए माइनस बी का? ये लॉग ए माइनस लॉग बी, इसका फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी। ये फॉर्मूला लॉग ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग ए अपॉन बी। तो ये हो जाएगा लॉग बेस में ई वी सी माइनस क्यू अपॉन वी सी, और इस माइनस को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का टी अपॉन आर सी। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? एंटी लॉग ले लेता हूँ दोनों तरफ। क्या लेता हूँ? एंटी लॉग, बोथ साइड एंटी लॉग ले लो बोथ साइड। तो ये तो हो जाएगा अपने पास में वी सी माइनस क्यू अपॉन वी सी, और ये हो जाएगा e की पावर t माइनस आर सी, e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब इसमें देखो VC का अलग अलग डिवाइड कर दो, इसमें VC का VC से डिवाइड करूंगा 1 बचेगा, तो 1 अपॉन क्यू, ये हो जाएगा VC, और ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा माइनस का T अपॉन आर सी। ठीक है, उसको इधर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा अपने पास में V अपॉन VC, ये हो जाएगा माइनस E की पावर माइनस T अपॉन आर सी। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, पहले इसको यहाँ तक नोट करो बच्चों। इसको एक बार नोट कर लें, यहाँ तक कर लिया नोट। अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो Q यहाँ रहेगा और VC को उधर भेज दो, तो आपके पास में जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Q VC 1 माइनस ई की पावर T अपॉन RC। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास में, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला हो गया अपने पास में। अभी इस फॉर्मूले में देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो ये हो गया कि RC जो है ना, RC की यूनिट देखो क्या है भाई। जो भी चरघातांकी फलन होते हैं, जो भी चरघातांकी फलन होते हैं, एक्सपोनेंशियली जो फंक्शन होते हैं, उनकी कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो देखो यहाँ पर टाइम है, तो अपन को टाइम से टाइम कैंसिल करेंगे जब ये विमाहीन बनेगा, यूनिट लेस बनेगा, डायमेंशन लेस बनेगा। तो RC की यूनिट क्या होगी, टाइम की यूनिट। जो टाइम की यूनिट है वो इसकी यूनिट होगी, क्या हो जाएगी बच्चों, सेकंड हो जाएगी। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर T को 0 रखता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर T को 0 रखूंगा तो ये कितना बन जाएगा, e की पावर 0 किसी की पावर, इसको मैं अपोन में ले गया तो ये e की पावर 0 किसी की पावर 0 वो क्या होती है 1। यानी कि अगर यहाँ पर आप T 0 रखोगे तो बच्चों ये 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो चार्ज कितना आएगा 0। और वो तो भाई साहब अपन को मालूम पर भी है, T बराबर 0 पर देखो चार्ज कितना है 0 है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर कैसा है, ये डिस्चार्ज है। ये कैपेसिटर भी कैसा है, डिस्चार्ज है। ठीक है, कैसा है, डिस्चार्ज, बहुत बढ़िया। अब T बराबर इन्फिनिटी रखता हूँ मैं, T बराबर क्या रखता हूँ, इन्फिनिटी रखता हूँ। अगर मैं T बराबर इन्फिनिटी रखूंगा यहाँ पर तो ये आएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस है इसको अपॉन में ले गया, किसी की पावर इन्फिनिटी हो वो इन्फिनिटी होता है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0। यानी कि इस बार जब आप इस बार बच्चों T की वैल्यू जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो ये टर्म कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पर जो इस बार V आएगा वो कितना हो जाएगा VC, और इसको मैं क्या ले लेता हूँ Q नॉट ले लेता हूँ। Q नॉट का मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, फुल चार्ज हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैं इसको ये ले लेता हूँ कि यहाँ पर ये फुल चार्ज है, ये Q नॉट प्लस का, ये माइनस का Q नॉट, और ये फुल चार्ज है कितना Q नॉट, और ये Q नॉट बच्चों कितना है CV है। Q नॉट कितना है बच्चों, ये CV है। तो 3 पॉइंट ध्यान में रखना है, ये। ठीक है, लिखो उसको, इसको लिख लो बच्चों। लिख लिया, देखो ये फॉर्मूला है, इसी का फेमस फॉर्मेट देखते हैं अपन। फेमस फॉर्मेट क्या होगा इसी का, देखो ये हो गया Q, ये क्या हो गया बच्चों Q, VC जो है वो क्या होता है, देखो Q नॉट क्या है, फुल चार्ज। तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको Q नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखना चार्ज है, ये कंफ्यूज मत होना, ये Q नॉट है। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस e की पावर T अपॉन, अब जो RC है, RC को मैं क्या मान रहा हूँ, तो मान रहा हूँ, क्या होता है तो टाइम कांस्टेंट होता है ये। तो क्या होता है बच्चों, टाइम कांस्टेंट होता है ये। ठीक है, और तो ये हो जाएगा अपने पास में T अपॉन, तो ये इसका फेमस फॉर्मेट है, ये इसका ज्यादातर बुक में आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा, Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर T अपॉन। तो अब इसमें देखो, अगर मैं टाइम को टो लेता हूँ, यानी इसकी जगह मैं टो रखूंगा तो देखो ये क्या आएगा, Q इक्वल टू Q नॉट, ये हो जाएगा 1 माइनस, और T की जगह मैंने क्या रख दिया बच्चों, तो। ठीक है, तो T की जगह मैं टो रखूंगा तो टो से टो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा Q नॉट 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q नॉट Q। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टो, क्या हो गया बच्चों 1 अपॉन टो, यानी कि 1 अपॉन ई। और ध्यान में रखना बच्चों 1 अपॉन ई होता है 0.37, कितना होता है 0.37। तो ये हो जाएगा Q नॉट 1 माइनस 0.37, और ये हो जाएगा Q 0.63। इसको मैं ऐसे लिखूंगा Q, यानी कि 60% ऑफ Q। तो यहाँ से अपने पास में टो की डेफिनेशन आती है। मैंने क्या करा, मैंने कहा ये फॉर्मूला है, अच्छा है ये फॉर्मूला, लेकिन ज़्यादा इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा, तो मैंने इसकी ये फॉर्मेट बना दी। ये फॉर्मेट मैंने बनाई तो मैंने RC को क्या मान लिया, टो। हर बुक में आपको RC को टो ही मिलेगा, तो मैंने टो मान लिया। अब मैं टो की डेफिनेशन लेके आ रहा हूँ, तो मैंने T को क्या कर दिया, टो मान लिया। यानी कि टो की डेफिनेशन देखो क्या हो गई, टो की डेफिनेशन देखो क्या हुई कि टो जो होता है, टो होता है क्या, टाइम कांस्टेंट होता है।
तो टो आपका वो टाइम है जब आपका कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा, मैक्सिमम का 63%, 63%। ठीक है, तो इसमें लिख लो वो टाइम जब कैपेसिटर 60% चार्ज हो जाए। आपका जो कैपेसिटर है वो 63%, यानी कि मैक्सिमम चार्ज का कितना हो जाए, 63%। भाई क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज है, और मैक्सिमम चार्ज का कितना हो जाए, वो 63% हो जाए। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा काम में आने वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखो। उसके बाद में टो की डेफिनेशन ध्यान में रखो। टो क्या होता है, टो बच्चों वो टाइम है जब आपका कैपेसिटर, वो टाइम जब कैपेसिटर 63% क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। ठीक है, और 1/E की वैल्यू है। तो यहाँ से आ गई टो की डेफिनेशन। अब बच्चों अपन क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं अपन। ठीक है, ग्राफ आपको दिख ही रहा है, केमिस्ट्री में भी आपके ग्राफ पढ़ा हुआ होगा। ये चरघातांकी का ग्राफ है, एक्सपोनेंशियली का ग्राफ आएगा। एक्सपोनेंशियली का ग्राफ बनाएंगे अपन इसमें। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब इसका ग्राफ देख लो भाई। ग्राफ बना रहा हूँ बच्चों में, क्यू यानी कि चार्ज और किसके बीच में, टाइम के बीच में। बताओ बच्चों, इनिशियल में कैपेसिटर पर चार्ज कितना था, वो फुल चार्ज था कि डिस्चार्ज था? वो डिस्चार्ज था। अगर वो डिस्चार्ज था तो बच्चों इनिशियल में t इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना था, 0। तो ये तो हो गया इनिशियल पॉइंट। उसके बाद में कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ना शुरू हुआ। आपने देखा था, मैंने 3 डायग्राम बनाए थे। ठीक है, इनिशियल में चार्ज 0 था, फिर इस पर चार्ज q हुआ, फिर इस पर लास्ट में जाके चार्ज कितना हुआ, Q नॉट। लास्ट में वो फुल चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये इस पर आएगा फुल चार्ज, और फुल चार्ज कितना हो गया, Q नॉट। और उसको टाइम कितना लगा बच्चों, इन्फिनेटिव। टाइम कितना लगा उसको, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब ये नहीं है, मैंने पहले ही कहा था, इन्फिनेटिव मीन्स नॉट हजारों करोड़ों साल। इन्फिनेटिव का मतलब 0.1 सेकंड भी इन्फिनेटिव होता है कैपेसिटर के लिए। तो इसका ये ग्राफ आ जाएगा ऐसे, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आएगा ये ऐसे, और यहाँ जाके ये इसके पैरेलल बन जाएगा। इसके पैरेलल कर देना। ठीक है, और ये आपके पास में स्मॉल t इक्वल टू टो हो गया। और टो बच्चों कौन सा टाइम होता है, जब ये क्या करेगा, 60% चार्ज हो जाएगा किसका, ऑफ Q नॉट। यानी कि 60% चार्ज हो जाएगा किसका, इनिशियल का। फुल मैक्सिमम चार्ज का, मैक्सिमम चार्ज का कितना हो जाएगा, 60%। समझ में आ गया। इनिशियल में वो डिस्चार्ज था, फिर चार्ज बढ़ा बढ़ा बढ़ा, चार्ज बढ़ता गया। और ये देखो, ये दोनों ग्राफ पैरेलल है, यानी कि इन्फिनिटी पर जाके इसका चार्ज कितना होगा, Q नॉट। यानी कि जब टाइम इन्फिनिटी होगा तो ये पैरेलल लाइन इसको जाके काटेगी। तो ये इसका ग्राफ हो गया, जो चरघातांकी ग्राफ जिसको बोलते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्राफ जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया चार्ज का ग्राफ, और ये हो गया बच्चों चार्ज का फॉर्मूला। अब अपन लेने जा रहे हैं टाइम का फॉर्मूला और टाइम का ग्राफ, सॉरी करंट का टाइम के साथ में। ठीक है, करंट का टाइम के साथ में। अब देखो करंट का टाइम के साथ में देखते हैं। तो टो की डेफिनेशन आई है चार्ज के लिए, कितना चार्ज होता है बच्चों, वो 63%। बढ़िया बात है। अब मैं करंट का ड्राइव कर देता हूं आपको चार्जिंग के अंदर। तो करंट का देखो कैसे चार्ज करोगे। ठीक है, यहाँ से देखो फॉर्मूला जो है आपके पास में, Q इक्वल टू Q नॉट माइनस Q नॉट, और ये हो जाएगा E की पावर T अपॉन टो, E की पावर T अपॉन टो। और बच्चों I जो होती है, करंट जो होती है अपने पास में, करंट जो है I का मतलब करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq अपॉन dt। ये फॉर्मूला आपके 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। नहीं पढ़ा हुआ है तो अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होने जा रहा है कल, तो उसमें अपन पढ़ेंगे I बराबर dq अपॉन dt। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। इसका चैन रूल्स के अकॉर्डिंग ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा t अपॉन टो, और t के साथ में माइनस का 1 अपॉन तो ये हो जाएगा I हो जाएगा, देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा Q नॉट, और टो यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा E की पावर T अपॉन टो। अब वैल्यू पुट कर दो। Q नॉट क्या था बच्चों, CV। देखो Q नॉट क्या था, मैक्सिमम चार्ज था। Q नॉट क्या था, मैक्सिमम चार्ज था। Q नॉट जो था वो था CV। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज। और टो क्या था बच्चों, RC। टो की वैल्यू मैंने कितनी लिख दी, RC। बढ़िया बात है। ये हो जाएगा I
टी और ये हो जाएगा तो सी से सी गया, वी अपॉन आर, वी अपॉन आर क्या ले लूँगा मैं, आई नॉट, मैक्सिमम करंट हो जाएगी। ये कौन सी करंट होगी, मैक्सिमम करंट होगी। कौन सी करंट होगी बच्चों, ये मैक्सिमम करंट होगी ये, ठीक है। इनिशियल में जो पहला मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया था, ये वाला डायग्राम जो मैंने बनाया था इनिशियली में यहाँ पर, ठीक है ना, तो आप देखो यहाँ पर जो करंट थी वो मैक्सिमम करंट थी। उसके बाद में जैसे जैसे ये चार्ज होता है करंट क्या होती है, कम होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि वो चार्ज हो रहा है, जैसे जैसे वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा वो करंट कम लेगा, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू वी अपॉन आर जो है वो गया आई नॉट, और ये हो जाएगा ई की पावर टी अपॉन तो ये इसका फॉर्मूला आ गया किसका, करंट का। किसका फॉर्मूला आ गया बच्चों, करंट का। आप ग्राफ देख लो, करंट का ग्राफ कैसा आएगा। करंट का ग्राफ मैं यही बना देता हूँ, टी को जीरो रखो आप। अगर देखो आप टी को जीरो रखोगे, इसमें टी को जब आप जीरो रखोगे तो इसमें करंट जो आएगी वो मैक्सिमम करंट आएगी। टी को जीरो रखूंगा, किसी की पावर जीरो, वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आई नॉट मिल जाएगा ये। और जब आप टी को इन्फिनिटी रखोगे, जब आप टी को इन्फिनिटी रखोगे तो करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। भाई इन्फिनिटी रख दो यहाँ पर, इन्फिनिटी को 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है जीरो, तो करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये कौन सी स्टेट थी, इन्फिनिटी पर करंट जीरो होना, स्टेडी स्टेट। भाई ये कौन सी स्टेट थी, ये जो थी इसकी स्टेडी स्टेट बोला था मैंने, इसको क्या बोला था, इसको स्टेडी स्टेट। और ये कौन सी स्टेट थी इसकी, टी इक्वल टू जीरो पर, इनिशियल स्टेट। भाई ये तो इनिशियल स्टेट थी, इनिशियल स्टेट में कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं था तो करंट ज्यादा ले रहा था। उसके बाद में जैसे जैसे चार्ज बढ़ा वैसे वैसे करंट क्या हो गई, कम होती गई, ठीक है। तो अब इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये वाला, ऐसे ग्राफ बनेगा इसका। और इसमें देखो जब टो की, जब आप टी इक्वल टू टो रखोगे, जब टी इक्वल टू टो रखोगे तो करंट कितनी आएगी बच्चों, देखो टी के जगह मैं टो रखूंगा तो टो से टो कट जाएगा, ठीक है। टी की जगह टो रख के देखो तो ये हो जाएगा आई नॉट, और ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा आई नॉट, ठीक है, अपॉन ई, तो ये आई कितना आ जाएगा, 63% ऑफ आई नॉट। तो यहाँ पर देखो टो की डेफिनेशन क्या आ गई, टो कौन सा टाइम है कि करंट घटते घटते कितनी हो जाए वो, तो टो की डेफिनेशन आ गई, टो यानी कि वो टाइम जिसमें करंट घट कर यानी कि डिक्रीज होके कितना हो जाए, 63% हो जाए, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो जो है टो की दो डेफिनेशन हो गई, एक तो टो वो है जिसमें चार्ज बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, 63% हो जाए, ठीक है, चार्ज बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, 63% हो जाए। और एक बार जब आप टी की जगह यहाँ पर टो रखोगे, टो से टो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आएगा, इसको मैंने अपॉन में लगाया 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई मैंने आपको बताया था वहाँ पर 1 अपॉन ई कितना होता है 0.37, यानी कि 63% ऑफ आई नॉट, यानी करंट बढ़ते बढ़ते, ठीक है। ग्राफ ध्यान रखना, ये एक्सपोनेंशियल स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं है, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है, तो थोड़ा सा ग्राफ के बारे में थोड़ा सा शेप सही रखना इसकी, ऐसे रख दो इसके शेप, ठीक है। और ये बच्चों वो टाइम है, ये टी इक्वल टू वो टाइम है जब यहाँ पर करंट जो है वो कितनी हो जाएगी, 37% ऑफ आई नॉट। और ये जो करंट आपको दिख रही है ये आई नॉट है, ये मैक्सिमम करंट है आई नॉट, ये वाली करंट, ये मैक्सिमम करंट हो गई। अब देखो इनिशियली में सॉरी ग्राफ गलत हो गया, इनिशियली में करंट मैक्सिमम होती है ना, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट करना था इसको, ग्राफ ध्यान से बनाएं इसका थोड़ा सा। तो इनिशियल में देखो टी इक्वल टू 0 पर करंट मैक्सिमम थी, तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, ऐसे करंट कम होगी ना, चार्ज तो बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा क्योंकि डिस्चार्ज था, ये हो जाएगा टी इक्वल टू टॉ, टी इक्वल टू टॉ, और यहाँ पर क्या हो जाएगी ये 37% ऑफ आई नॉट, 37% ऑफ आई नॉट। तो इसको नोट कर लें, इसको नोट कर ले बच्चों, कर लिया नोट, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले को मैं एक साथ में लिख देता हूँ, भाई दोनों फॉर्मूले क्या हैं इसके, तो
तो इसके जो फॉर्मूले आपके पास में, इसका जो फॉर्मूला आपके पास में आया है, ठीक है, ये आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टू, ये इसका फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले ही आए हैं इसके, एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टू, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है चार्जिंग में। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब आप चार्जिंग पढ़ रहे हो, आप क्या क्या पढ़ा है बच्चों, आपने चार्जिंग पढ़ा है। तो चार्जिंग पर बच्चों चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, और करंट क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो आप देख लो चार्ज जो हो रहा है बढ़ रहा है, भाई चार्जिंग करना है उसको, तो चार्जिंग का मतलब पहले चार्ज था ही नहीं, चार्जिंग आप करने जा रहे हो, आप अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हो, तो पहले मोबाइल की बैटरी लो थी, फिर धीरे धीरे चार्ज होनी स्टार्ट हुई। तो वैसे ही देख लो चार्जिंग में क्या होता है कि पहले चार्ज कितना था, 0 था, फिर चार्ज बढ़ा बढ़ा बढ़ता गया, और तो वो टाइम है जिसमें चार्ज बढ़कर कितना हो गया, 63%, ठीक है ना। और इनिशियल में देखो करंट कम हो रही है, तो करंट इनिशियल में मैक्सिमम थी, फिर करंट कम हुई, होते होते कितनी होने जा रही है, ये 0 हो रही है। जीरो कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी ऊपर, स्टेडी स्टेट में, ठीक है। और तो वो टाइम है करंट के लिए, डेफिनेशन ये है कि तो वो टाइम है जब करंट जो है वो लेस होते हुए डिक्रीज होते होते कितनी डिक्रीज हो जाए, 37%। और ये दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए, ये दोनों फॉर्मूले हो गए चार्जिंग के, चार्जिंग का फॉर्मूला, ये चार्जिंग का चार्ज के लिए, और बच्चों ये करंट के लिए। तो ये चार्जिंग अपने खत्म होती है यहाँ पर। अब अपन बात करते हैं इसकी डिस्चार्जिंग की। अब इसको डिस्चार्ज करते हैं अपन, यानी कि आपके पास एक मोबाइल है, आपने मोबाइल को चार्ज कर लिया, अब मोबाइल से दिन भर आप वीडियो देखो, बात करो, आपका मोबाइल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, सॉरी। अब डिस्चार्ज की बात कर लेते हैं, कैपेसिटर को चार्ज तो कर ही दिया बच्चों, आप कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं अपन। तो ये देखो मैंने ये कैपेसिटर लिया बच्चों, ये वाला, ठीक है, और ये कैपेसिटर फुल चार्ज है। अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग लिख लो पहले। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों इसमें आज नेक्स्ट जो है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिस्चार्जिंग करने जा रहे हैं देखो उसकी। तो ये देखो बच्चों ये कैपेसिटर है अपने पास में, ठीक है, और इस पर फुल चार्ज है, इनिशियल में तो फुल चार्ज रहेगा तभी तो उसको डिस्चार्ज करोगे, ठीक है। ये फुल चार्ज है, इनिशियल में यहाँ पर चार्ज है बच्चों, ये प्लस का Q0 और ये है बच्चों माइनस का Q0, बढ़िया है, ठीक है। इसके पास में बहुत सारा चार्ज है, आपकी बैटरी फुल चार्ज है, इसको डिस्चार्ज करना है तो एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो इसके यहाँ पर। क्या कनेक्ट कर दो बच्चों, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो R। रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का मतलब इससे एक LED बल्ब कनेक्ट कर दो, आप एक छोटा बल्ब लो, बल्ब कनेक्ट कर दो, इसके पास में एनर्जी है, ठीक है ना, ये अपनी एनर्जी किसको देगा, बल्ब को देगा, बल्ब जगेगा, ठीक है ना, बल्ब कंटिन्यू जगता रहेगा, एनर्जी का लॉस होता रहेगा, एनर्जी का लॉस होगा यानी कि चार्ज का लॉस हो रहा है, तो धीरे धीरे कुछ टाइम बाद में बच्चों ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मैंने क्या लिया, एक कैपेसिटर लिया जो फुल चार्ज है, उसके साथ में एक LED बल्ब, एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। अब कैपेसिटर अपने अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वो उस बल्ब को देता रहेगा, और देखते देखते ये जो कैपेसिटर है ये फुल्ली क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो करंट कैसे फ्लो होती है इसमें, ऐसे होती है भाई, ये करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर। अब डिस्चार्जिंग के अंदर देखो यहाँ पर जो आप पोटेंशियल फाइंड करोगे, यहाँ पर वी जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, Q0 अपॉन C, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं 0 ले रहा हूँ, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो इसमें देखो जो करंट आएगी डेल्टा V अपॉन R, ये आएगी Q0 बाय C माइनस 0 अपॉन R, तो ये आएगी आपके पास में Q0 R C, ठीक है। ये तो इसकी स्टेट होगी T इक्वल टू 0 पर, T इक्वल टू 0 पर, यानी कि जस्ट करंट फ्लो होना स्टार्ट ही हुई है। अब मैं लेता हूँ बच्चों मिडिल स्टेट T सेकेंड पर, T सेकेंड में मिडिल स्टेट में देखो सबसे अच्छा काम मिडिल स्टेट का होता है। उसमें देखो कहानी क्या होती है भाई, कहानी कुछ ऐसे होती है कि ये तो देखो इस पर चार्ज जो है, मैं चार्ज ड्रॉ नहीं करता, एक बार चार्ज को देखो समझते हैं अपन। तो इस वाली बैटरी के पास में देखो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा, यूं होते हुए, यूं होते हुए, ऐसे होते हुए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा।
जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो इस पॉजिटिव को क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देख लो, यहाँ पर था नेगेटिव, बच्चों क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब यूं होते हुए, ऐसे होते हुए, यूं होते हुए जब यहाँ आएगा तो यहाँ जो पॉजिटिव था उसको भी क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अगली बार, ठीक है, अगली बार फिर एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ से निकलेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ऐसे होते हुए, ऐसे होते हुए, इस पॉजिटिव को फिर क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा। तो देखो बच्चों क्या हुआ, ठीक है, अगली बार क्या करेगा, यहाँ पर एक नेगेटिव, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा। तो ध्यान में रखना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया भाई साहब, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यूं होते हुए, यूं होते हुए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, और इस इलेक्ट्रॉन ने इस पॉजिटिव क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था। अब इलेक्ट्रॉन देखो ऐसे जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे बच्चों करंट किधर जाएगी, क्लॉकवाइज। ध्यान रखना, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में जाती है, ठीक है, अपोजिट में जाती है। सब कुछ इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ऐसा क्यों होता है। अगर कोई बच्चे भूल भी गए हो कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो इसको ध्यान में रखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था ये होता है हाई पोटेंशियल और ये होता है लो पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव जाएगा हाई टू लो। नेगेटिव पर फोर्स इधर लगता है, नेगेटिव चार्ज पर वैसा भी फॉर्मूला मालूम है ना, प्लस माइनस क्यू ई, इसके अकॉर्डिंग प्लस चार्ज पर, बच्चों प्लस चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये किधर जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। नेगेटिव पर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फोर्स इधर लगेगा, तो नेगेटिव चार्ज लो से आई। करंट हमेशा फ्लो होती है पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, तो करंट किधर फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इसके बारे में तो अपन बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना, करंट जो होती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो ये मेरी करंट है, करंट जाएगी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। और अब ये धीरे धीरे डिस्चार्जिंग हो रही है टी सेकेंड पर। अब मैंने यहाँ पर चार्ज रख लिया प्लस क्यू, और बच्चों यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, माइनस का क्यू, ठीक है। अब इसमें देखो करंट ऐसे आ रही है, ये करंट है, इसमें करंट जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर मैं पोटेंशियल जो लेता हूँ, पोटेंशियल की अपन बात करते हैं, तो पोटेंशियल देखो कितना आएगा, फॉर्मूला बनाते हैं। इनिशियल में देखो चार्ज कितना था, क्यू नॉट, तो कितना आया, क्यू नॉट अपॉन आर सी। अब जो आएगा, अब चार्ज कितना हो गया, क्यू, तो ये कितना हो गया, क्यू अपॉन आर सी। और मैंने कहा था मिडल को काम में लेना है, आपको मिडल को काम में लेना है। इनिशियल में तो ये फुल चार्ज था, तो क्यू नॉट आया, और क्यू नॉट बच्चों क्या होता है, क्यू नॉट होता है सीवी। ये क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम चार्ज होता है। क्या होता है ये, मैक्सिमम चार्ज होता है ये, ठीक है। तो आई बराबर क्यू अपॉन आर से, ये इसकी सेकंड स्टेट हो गई, और इसी से अपन डेरिवेशन करेंगे। लास्ट स्टेट जो होती है वो होती है टी इक्वल टू इन्फिनिटी सेकेंड पर। क्या होगा टी बराबर इन्फिनिटी सेकेंड पर, बताओ बच्चों। ये धीरे धीरे सारा का सारा कैसा हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, यहाँ पर चार्ज हो गया जीरो, यहाँ पर भी चार्ज हो गया जीरो, और बच्चों ये क्या हो गया, फुल डिस्चार्ज। इसको बोलते हैं फुल डिस्चार्ज। इसी को पढ़ने जा रहे थे, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, फुल डिस्चार्ज हो गया। तो देखो करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। अरे भाई साहब इसके पास में कोई चार्ज ही नहीं है। अगर इसके पास में कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसके पास में कोई एनर्जी नहीं है। अगर इसके पास में एनर्जी नहीं है, तो क्या ये बल्ब जो रेजिस्टेंस है, जो मेरा एलईडी बल्ब है, वो जगेगा क्या, नहीं जगेगा, ठीक है ना। अगर आपके मोबाइल की बैटरी, अगर आपकी मोबाइल की बैटरी जीरो है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या मोबाइल चलेगा क्या, क्या मोबाइल की डिस्प्ले जगेगी क्या, डिस्प्ले नहीं जगेगी। क्यों, क्योंकि मोबाइल के अंदर करंट ही फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, डिस्चार्जिंग में क्या होता है, चार्ज कम होती है, और करंट भी क्या होता है, कम होता है। ये होता है किसके अंदर बच्चों, डिस्चार्जिंग के अंदर होता है। किसके अंदर होता है ये, डिस्चार्जिंग। और चार्जिंग में क्या होता था, चार्जिंग में चार्ज बढ़ता था तो भी करंट कम होती थी। क्यों कम होती थी, क्योंकि धीरे धीरे वो चार्ज होने जा रहा है, लास्ट में जाके फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। चार्जिंग में क्या होता था, चार्ज पहले जीरो होता था, फिर चार्ज बढ़ता था, लास्ट में जाके जब वो फुल चार्ज हो गया, तो भाई साहब वो सर्किट से करंट क्यों लेगा, तो लास्ट में करंट जाके जीरो हो गई थी। तो ध्यान में रखना, चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, दोनों के अंदर करंट क्या होती है, कम होती है। चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, दोनों में बच्चों करंट क्या होती है, कम होती है। और यहाँ जाके करंट कितनी हो गई, जीरो। डेफिनेशन जो अपन पढ़ेंगे, डेरिवेशन जो करेंगे, वो अपन इससे करेंगे, आई बराबर क्यू अपॉन आर सी, आई बराबर क्यू अपॉन आर सी, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाओ बच्चों, ये टी बराबर जीरो पर फुल चार्ज, ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, और लास्ट में जाके बेचारा पूरा बर्बाद हो गया, पूरा डिस्चार्ज हो गया। ये इसको लिखो बच्चों, इसको लिख लिया,
लिख लिया बच्चों इसको। आप देखो इसका डेफिनेशन इसकी देखो आई जो है बच्चों, आई का जो फॉर्मूला है वो है Q अपॉन आर सी। आई का जो फॉर्मूला है अपने पास में क्या है बच्चों, Q अपॉन आर सी है। बढ़िया बात है, ठीक है। आई क्या होता है बच्चों, डी क्यू अपॉन डी टी होती है कि नहीं होता है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है। अब करंट क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। करंट को मेरे को पॉजिटिव करना है और मेरे को पता है कि मेरा डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। चार्ज भाई साहब कंटिन्यू घट रहा है, तो डी क्यू क्या होता है, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। चार्ज कंटिन्यू घट रहा है तो डी क्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो करंट को पॉजिटिव करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, नेगेटिव, ताकि ये नेगेटिव और डीकी का नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। कोई दिक्कत इसमें। तो अब मेरा फॉर्मूला ये बन गया माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू, और ये हो गया आर अपॉन सी। अब इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ, ये हो गया 1 अपॉन क्यू, ये हो गया बच्चों डी क्यू, ठीक है, हाँ या ना। ये हो गया आर सी और ये हो गया डी टी और ये माइनस, इस माइनस को मैं यहाँ ले गया, ठीक है भाई। ये डी क्यू है तो चार्ज को मैं यहाँ लेके आ गया, डी टी को मैंने यहाँ भेज दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, वही पुराना खेल अपना इंटीग्रेशन का। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में टाइम कितना लेंगे, 0। बताओ बच्चों, जब चार्ज 0 था तो जब टाइम 0 था तो चार्ज कितना था, क्यू नॉट। पहला डायग्राम देखो, जब टाइम 0 लिया तो वो फुल चार्ज था, क्यू नॉट। फिर मैं टाइम टी लेता हूँ तो इस पर चार्ज कितना हो गया, क्यू। मिडल स्टेट, सेकेंड स्टेट, टी सेकेंड पर चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया। कोई दो राय नहीं है इसमें। 1 अपॉन क्यू का कितना होता है, लॉग क्यू, और ये आ जाएगा क्यू अपॉन क्यू नॉट, और ये हो जाएगा 1 अपॉन आर सी, और टी का कितना हो जाएगा ये। अब लिमिट पुट कर दो वैसा, जब इसमें लिमिट पुट करोगे, ठीक है, माइनस का ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग क्यू माइनस लॉग क्यू नॉट, और इसके बेस में ध्यान रखना ये ई है ये, और ये कितना हो जाएगा माइनस का टी अपॉन आर सी। ये लॉग ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला बताया था, लॉग ए माइनस लॉग बी का लॉग ए अपॉन बी। तो ये हो जाएगा लॉग क्यू अपॉन क्यू नॉट ई, और ये हो जाएगा माइनस का टी अपॉन आर सी। अब क्या कर लो, दोनों तरफ क्या ले लो, एंटी लॉग ले लो। दोनों तरफ क्या ले लो बच्चों, एंटी लॉग ले लो। तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू क्यू नॉट, Q इक्वल टू क्यू नॉट टी की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया मैंने, तो एंटी लॉग लूंगा तो ये तो लॉग हट जाएगा, एंटी लॉग लेने का तो लॉग हट जाएगा, और ये बन जाएगा ई। तो बहुत बढ़िया फॉर्मूला आ गया बच्चों अपने पास में ये फॉर्मूला आ गया चार्ज का। ये फॉर्मूला किसका आ गया बच्चों, चार्ज का आ गया। अब चाहो तो उसको चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करोगे, चेक कैसे करेंगे, टी इक्वल टू 0 रख के देख लो। टी इक्वल टू 0 रखो, टी इक्वल टू 0 रखोगे तो ये क्या आएगा, Q इक्वल टू क्यू नॉट आएगा, यानी कि इनिशियल में क्या था, ये फुल चार्ज था। कैसा था बच्चों, ये फुल चार्ज था। ये डायग्राम मिटा देता हूँ, कुछ काम का नहीं है अपने पास में ये, ठीक है। तो फुल चार्ज था, ये इनिशियल में क्या था बच्चों, फुल चार्ज था, ठीक है। और अगर मान लो मैं यहाँ पर टी इन्फिनिटिव रखता हूँ, तो टी इन्फिनिटिव रखूंगा तो चार्ज कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको कहा था कि जो आरसी जो है, आरसी की जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट। और टाइम की यूनिट बच्चों क्या होती है, सेकेंड होती है। फिर मैंने आपको कहा था कि आरसी को क्या मानते हैं अपन, टो मानते हैं। तो क्या होता है बच्चों, टाइम कांस्टेंट होता है। तो क्या होता है बच्चों, मेरा टाइम कांस्टेंट होता है। तो फॉर्मूला जो बनेगा Q इक्वल टू क्यू नॉट, बहुत बढ़िया है, ए की पावर टी अपॉन टो, ये फॉर्मूला बनेगा मेरे पास में, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से अपन टो की डेफिनेशन लेके आते हैं। तो पहले जो मैं टो की डेफिनेशन लाया था वो ये लाया था कि चार्ज बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, 63% हो जाए। अब इसमें देखते हैं, अब मान लो मैं टी की जगह का टो रखता हूँ, टी की जगह का टो रखता हूँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, Q इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर टो और अपॉन टो। तो ये हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन ई। तो ये आपके पास में फॉर्मूला जो है ये आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन ई। तो ये हो जाएगा 0.37 क्यू नॉट, यानी कि क्यू कितना हो जाएगा, 37% ऑफ क्यू नॉट। तो यहाँ से आपके पास में टो की डेफिनेशन आ गई,
यहाँ से टो की डेफिनेशन बच्चों क्या आई, टो क्या है, तो डिस्चार्जिंग में वो टाइम है जिसमें चार्ज घटते घटते कितना हो जाए 63%। भाई चार्ज तो घटेगा कि नहीं घटेगा, चार्ज घटेगा ना, ठीक है। डिस्चार्जिंग में वो टाइम जिसमें चार्ज रिड्यूस होकर 30% हो जाए। इसका ग्राफ बनाता हूँ बच्चों मैं। अगर देखो मैं इसका जब ग्राफ बनाऊंगा टाइम का, इसका जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, देखो बच्चों जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा चार्जिंग का और इसका Q और T का, तो Q और T का देखो ग्राफ कैसे आएगा। इनिशियल में देखो बच्चों, इनिशियल में जो चार्ज था ये Q है। इनिशियल में देखो चार्ज कितना था बच्चों, इनिशियल में चार्ज था Q0। भाई आप डिस्चार्जिंग कर रहे हो, ठीक है, तो देखो बच्चों इनिशियल में यहाँ पर चार्ज कितना था, ये Q0, ठीक है। और रिलेशन जो है आपका Q और टाइम का कैसा है, एक्सपोनेंशियली का है, ठीक है। तो अब इसमें चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा क्योंकि डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हैं अपन, तो डिस्चार्जिंग में ये चार्ज क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास में टो की डेफिनेशन आ गई कि टो जो होता है, तो वो टाइम होता है कि चार्ज आपका घटते घटते बच्चों कितना हो जाए, 37% हो जाए, किसका, इनिशियल का। तो इनिशियल में देखो चार्ज कितना है Q0, फिर चार्ज कम हो रहा है और कम होते होते जब ये 37 बचेगा इनिशियल का, तो उस टाइम को अपन क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे। तो एक ग्राफ तो इसका हो गया। अब लास्ट ग्राफ और देख लो करंट और टाइम का, ठीक है। तो पहले तो इसको नोट कर लें, पहले इसको कर लिया बच्चों। अब देखो लास्ट ग्राफ देख लो बस इसका। अपने पास में जो रिलेशन आया है, ये रिलेशन आया है Q इक्वल टू Q0 e की पावर t अपॉन टो का, ठीक है। ये वाला जो रिलेशन आया है Q इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस टी, और आपको पता है कि करंट का मैंने क्या कहा था, माइनस का dq अपॉन dt, ठीक है। ये माइनस, ठीक है, माइनस dq अपॉन dt, इसका डिफ्रेंशिएशन करो Q0 e की पावर माइनस टी अपॉन टो, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन टो। तो ये माइनस और माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस, और ये हो जाएगा Q0 टो, और ये हो जाएगा e की पावर t अपॉन टो, ठीक है। Q0 बच्चों इनिशियल चार्ज था, Q0 क्या था, इनिशियल चार्ज था, कितना था, CV, मैक्सिमम चार्ज इसको बोला था मैंने, मैक्सिमम चार्ज। और टो क्या था, RC, तो ये हो जाएगा e की पावर t अपॉन टो, ये हो जाएगा I, ये कैंसिल हो गया बच्चों, C से C गया, V अपॉन R क्या बताया था, मैक्सिमम करंट। ये क्या थी बच्चों, मैक्सिमम करंट थी, मैक्सिमम करंट। तो V अपॉन R हो गया आपके पास में I0, और ये हो जाएगा e की पावर t अपॉन टो, ठीक है। अब इसी से अपन इसका ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, कि इसका ग्राफ देखते हैं इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ कैसा आता है। तो देखो भाई साहब अपने पास में जो रिलेशन आया है वो है I इक्वल टू I0 e की पावर माइनस t अपॉन टू, ये रिलेशन आया है। आप चाहो तो उसको चेक भी कर सकते हो, t को जीरो रखो, t को जीरो रखोगे तो I क्या आएगी, I0, मैक्सिमम करंट होगी। ये कौन सी करंट होगी बच्चों, ये मैक्सिमम करंट, ठीक है। लास्ट में अगर आप t को इन्फिनिटी रखते हो, जब मैं यहाँ पर t को इन्फिनिटी रखूंगा तो करंट क्या हो जाएगी, जीरो। और कौन सी स्टेट हो जाएगी बच्चों, ये जब करंट जीरो होगी तो ये कौन सी स्टेट होगी, स्टेडी स्टेट, ठीक है। अब मैं इसका जब ग्राफ बनाता हूं टाइम का और करंट का, तो देखो क्या मैंने क्या कहा था कि कोई भी ग्राफ हो, ठीक है, चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, करंट दोनों में क्या होती है, कम होती है। तो इनिशियल में t इक्वल टू 0 पर इनिशियल में करंट कितनी थी, I0 थी, ठीक है। उसके बाद में करंट कम हुई, कम होते होते ये करंट क्या हो रही है, कम हो रही है, ये करंट क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर मान लो t को मैं टो रखता हूं, अगर t की जगह मैं टो रखूंगा तो रिलेशन आएगा E इक्वल टू I0 e की पावर टो अपॉन टो, और ये आएगा, ये आपके पास में आएगा I0 अपॉन E, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 37% ऑफ
हाँ, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था, यानी कि डिस्चार्जिंग में तो वो टाइम है जब आपकी करंट रिड्यूस होके कितना हो जाए 37, यानी कि चार्ज भी कितना रिड्यूस हुआ था 37। तो यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ कि ये हो गया टो, और ये बच्चों कितना हो गया 37% आई नॉट। तो यहाँ से अपने देखा चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, मैंने आपको कहा चाहे चार्जिंग हो चाहे डिस्चार्जिंग हो, करंट दोनों में क्या होगी रिड्यूस होगी। आप जब डिस्चार्जिंग पढ़ रहे हो तो डिस्चार्जिंग के अंदर ध्यान रखना आपका जो चार्ज है वो क्या होगा कम होगा, डिस्चार्जिंग में चार्ज क्या होगा कम होगा, और चार्जिंग में चार्ज क्या होगा बढ़ेगा। लेकिन करंट का ग्राफ देखो दोनों में क्या रहेगा सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना ये चैप्टर एंड होता है कैपेसिटर। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर यहाँ से अपना एंड हो गया। अब अपन स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए हैं वो, और इसके जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं, नया चैप्टर लेके आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। थैंक यू।